दरवाजे पर आओ, अपने हाथ ऊपर करो अभी। एक किशोर 911 पर चोरी की सूचना देता है और पुलिस को खून खराबे से भरा विभत्स दृश्य मिलता है। 26 पीडी, उन्हें जल्दी करने को कहो। लगता है किसी महिला या पुरुष को शायद गोली लगी है। फिर एक घिनौनी साजिश सामने आती है। हमने सभी से बात की है और इस योजना के बारे में जानते हैं। ठीक है, उन्होंने तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। लगभग ऐसा ही है। मैं अंजने लेवी हूँ। यह है क्राइम फिल्म्स। ऑस्कर मुनोज और उनकी पत्नी डीना मुनोज ने दिसंबर 2025 में अपनी सालगिरह मनाई थी। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब वे शहर से बाहर की यात्रा से घर लौटेंगे तो उनकी खुद के बिस्तर पर हत्या कर दी जाएगी। क्रिसमस का समय था क्लोविस, न्यू मैक्सिको के इस जोड़े के लिए ये खुशियों का समय होना चाहिए था। उसी दिन बाद में ऑस्कर मुनोज के 19 साल के बेटे डेरन और उसके दोस्त जूलियो जमोरा पर हत्या का आरोप लगाया गया। यह 15 दिसंबर 2025 था, सुबह 5 बजे से पहले। जब क्लोविस पुलिस अधिकारी मनोज घर पहुंचे, डेरन मनोज ने 911 पर कॉल चल रही सेंधमारी की आशंका की सूचना दी। पहला अधिकारी पहुंचा तो उसने गराज का दरवाजा खुला पाया। लेकिन गैराज के दरवाजे 6 फुट 8 तक होते हैं। अगर अंदर हैं तो दरवाजा बंद करें, आवाज करें। पीछे ध्यान रखना, पीछे ध्यान रखना। हाँ 26 कोई यूनिट उपलब्ध है? मुझे 68 मिला है। लगता है कोई अंदर है। कोई नहीं बता रहा वे अंदर हैं या नहीं। मुझे देखो, दरवाजा बंद करो, तुम मुझे फटते हुए देखोगे। यहाँ जोकर है, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। चलो चलो, दरवाजा खोलो। छब्बीस, क्या पीडी अंदर आदेश दे सकता है? कोई जवाब नहीं। 6 फीट 8 सामने दरवाजे पर है। मैं यूनिट्स के आने तक रुका हूं। दरवाजे पर आओ, अभी अपने हाथ ऊपर उठाओ। ऑफिसर स्मिथ ने 2 बार और चिल्लाया, तब डेरन म्यूनोज नजर आए। नमस्ते। यहाँ क्या हो रहा है? माफ कीजिए। यहाँ क्या हो रहा है? हमें अभी अभी कॉल मिली है कि कोई किसी घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा है और मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। अंदर किसी की आवाज़ आ रही है, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी अभी आप जागे हैं। क्या आपका फ्रंट डोर और गैराज का दरवाज़ा आमतौर पर खुला रहता है? नहीं। ठीक है, क्या यहाँ बस आप हैं? नहीं, मेरे माता पिता यहाँ हैं। आपके माता पिता यहाँ हैं? वो कहाँ हैं? सो रहे हैं? वो सो रहे हैं। ठीक है, हमें अभी अभी एक कॉल मिली थी कि कोई किसी घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा था और सामने का दरवाज़ा, गैराज का दरवाज़ा और ये दरवाज़ा सब खुले हुए हैं। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या ये समझ में आता है? मैं आपको हाँ, डराने समझ वगैरह में की आ गया। कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया। मैं समझ गया। क्या तुम्हारे माता पिता अपने कमरे में हैं? ठीक है। वे कहाँ सो रहे हैं? हाँ, वे वही हैं जहाँ मेरा कमरा है, हॉल के उस पार। मैं समझ गया। 2680 है। निवासियों से संपर्क हुआ, उन्होंने बताया वे सो रहे थे। मैं घर के मालिकों से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो तुम्हारे माता पिता से बात करते हैं। क्या आप उसे पहले जगाना चाहेंगे? मेरा मतलब है, अगर वे जागे नहीं हैं तो हाँ, मैं उन्हें जगाना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हमें घर में चोरी चल रही है, ऐसी कॉल मिली थी। क्या आप यहाँ रुकना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि वे सोते नहीं हैं। हम बंद कर। ठीक है। हाँ, चाहो तो जाकर से उठने के लिए कह दो। सब ठीक है? यहाँ कोई और तो नहीं है जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए? ठीक है। पीछे वाली यूनिट 26 बोल रहा हूँ, आप आगे आ सकते हैं। छब्बीस अन्य यूनिट्स, अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो 10-8 पर लौट सकते हैं। यहाँ सब कुछ सही लग रहा है। चार्ली,
26 वीडियोस। इस पर कॉल करने वाला कौन है? क्या हो रहा है? 26 पीडी, इधर आओ, खून का निशान मिला है, बाहर रहो। पीछे की तरफ। कहाँ? पीछे। बाहर ही रहो। 26 पीडीज, उन्हें तेजी से काम करने को कहो। शायद किसी महिला या पुरुष को गोली लगी है। ये दृश्य बहुत भयानक है। 2 गोली लगने वाले पीड़ितों डेरन के 58 वर्षीय पिता ऑस्कर और डेरन की सौतेली मां दीना के लिए तुरंत मदद की जरूरत है। नमस्ते, मैं बाईं ओर जा रहा हूँ। घर की तलाशी लो। मेरे लिए बाहर आ जाओ। जाओ कोटा। हम खोलने जा रहे हैं। साफ है। तैयार हो? 1 2 3। साफ है। तैयार? 1 2 3। गो पर क्लिक करें। उसने उसे हिला दिया। हे भगवान। साफ। वो इस कमरे में थी। मैं नहीं बता सकता उन्हें गोली लगी या सिर में क्या हुआ। मैं भी नहीं बता सकता। यहाँ और कौन रहता है? यहाँ सिर्फ हम ही हैं। सिर्फ तुम, फ्रैंक? 3। क्या आपके परिवार के सदस्य हैं? सड़क के उस पार मेरे चाचा और चाची रहते हैं। तुम्हारे चाचा चाची सड़क के पार रहते हैं? फिलहाल बाहर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम वापस अंदर जाओ, ठीक है? तुम्हें अपना दिमाग शांत रखना होगा। यहाँ सुरक्षित है। मेरे साथ चलो। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। हाँ, क्या आपके परिवार के लोग हैं? सड़क पार मेरे चाचा चाची रहते हैं। आपके चाचा और चाची सड़क के उस पार रहते हैं? ठीक है, अभी के लिए बाहर ही रहें। मैं नहीं चाहता कि आप अंदर जाएं। मैं आपको अपनी गश्ती गाड़ी में ले जाऊंगा। फिलहाल ये आपकी सुरक्षा के लिए है। मेरे साथ चलिए। वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। आइए। नहीं, अंदर बेडरूम में। अंदर जाओ, दाईं तरफ। हमने जांच की, कुछ नहीं मिला। ठीक है, बस बैठ जाओ भाई। हम पता लगा लेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है? चार्ली, 26 पीडी 49 के लिए। हमारे पास एक पुरुष हिरासत में है 49 के लिए। उसने कहा कि इस सब के दौरान वो सो रहा था। मुझे नहीं पता मेरी टॉर्च कहाँ गई। पिछला दरवाजा सुरक्षित है। मेरी टॉर्च कहाँ गई? तुम ये करने नहीं जा रहे हो, है ना? मुझे नहीं पता। तो दोनों के पास अंदर से बहुत सारा खून बह रहा है। उसके सिर से खून का एक बड़ा सा तालाब बन गया है। उसके नाक से भी शायद खून बह रहा है। मुझे लगता है वो सच में खून बहा रहा है। आखिरकार पुलिस डेरन मनोज को थाने ले जाती है। ठीक है, फिर से शुरू करें। कल आपने क्या किया? मेरे घर पर नहीं थे, वे शहर के बाहर थे। और मुझे लगता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। कृपया तीसरी मंजिल पर जाएं। धन्यवाद। तुम वीकेंड पे कहाँ जा रही हो? हाँ। और क्या तुमने खुद ही वहाँ रुका था? हाँ। देख कब गए थे?
30 तारीख से शुरू हुआ, 30 तारीख को गए। और फिर वे कल वापस आए थे? हाँ, नहीं, आज शनिवार। हाँ, तो आज सोमवार है, तो रविवार की रात तुम्हारा दिन था या नहीं? ये ट्रिनिटी में है, क्या ये ठीक है? पता है ना? और सब कुछ, मेरा मतलब है, क्या तुम्हारा अपने माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता है? हाँ। और तुम्हारी सौतेली माँ, क्या तुम्हारा उनके साथ भी अच्छा तालमेल है? ठीक है, तुम्हारे परिवार से शादी रहते हैं? हाँ, मेरे भाई भी चाचा एक बार गए थे। जहां पुलिस ने डेरन से थोड़ी देर बात की, वे उससे उस सुबह क्या हुआ उसकी कहानी सुनते हैं, जिसमें उसका 911 कॉल भी शामिल है। और फिर डेरन से बंदूकों के बारे में पूछा जाता है। आप कहाँ पर डाली हैं? मुझे नहीं पता। हमारी बारी की लड़कियों को रोकने की, मुझे पता है। आपका मतलब मैं समझती हूँ, जिसकी वाली हमने उससे बात की, उसने मुझे पहले भी बताया है कि ये वाकई एक पारिवारिक बात है जो वो नहीं चाहता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं पता कि किस तरह की है? क्या वे राइफल्स या एआर जैसी हैं? हैंडगन्स? क्या मुझे वो पसंद है? माफ कीजिए, हेलो। क्या आपको पता है कि वे कैसे दिखते हैं? मुझे लगता है वो एक जानवर है। क्या आपको पता है कि, क्या आप जानती हैं बंदूक का कैलिबर क्या होता है? नहीं। क्या आप बंदूकों की शौकीन हैं या नहीं? क्या आप गोली चलाने से डरती? नहीं। तो क्या आपको लगता है शायद? डेरन ने कहा कि वो बंदूकों के शौकीन नहीं हैं और कभी बंदूक नहीं चलाई, लेकिन जांचकर्ताओं को बाद में डेरन और उसके दोस्त जूलियो जमोरा के बीच वीडियो, फोटो और संदेश मिले, जहां वे बंदूकें संभालते थे और उनके बारे में बात करते थे। एक संदेश में लिखा है, मेरे पास AR ग्लॉक और एक गोस्ट ग्लॉक है। फिर लिखा है, रुको, और AR-15 व बंदूक की फोटो दिखती है। अगला संदेश आता है, दाईं ओर वाला, क्या तुम्हारी वाली साफ है? शर्त लगाती हूँ कि मैं तुम्हें जवाब दूंगी, क्योंकि मैं अदला बदली करने के बजाय और खरीदने की कोशिश कर रही हूँ। फिर समय आता है कुछ सबूत इकट्ठा करने का। अरे डेरिन, माफ करना, मैं बस दीवार की बात कर रहा हूँ। मेरे पास तलाशी वारंट है ताकि तुम्हारे कपड़े और कुछ तस्वीरें ली जा सके। अभी सब ठीक है? क्या तुम दीवार की तरफ खड़े हो सकते हो? हाँ, इसका कारण जाहिर है, जो आज सुबह हुआ और ये तथ्य कि तुम कमरे में गए थे और सब कुछ। हमें बस ये कदम उठाने हैं ताकि सब प्रोसेस हो सके, ठीक है? मैं तुम्हारी फोटो लूंगा और तुम्हें निर्देश दूंगा कि क्या करना है। अब मैं तुम्हारे हाथ का सैंपल लूंगा, तुम्हारे मुंह के स्वैब भी लिए जाएंगे, ठीक है? ये DNA स्वैब हैं, ठीक है? हाँ हाँ, मेरे पास एक सूट है जो तुम पहन सकते हो, ठीक है? तो अगर आप बस खड़े रहना चाहें तो मैं फोटो लेना शुरू करूंगा, ठीक है? ऑफिसर सैंडोवाल डेरन म्यूनोस की तस्वीरें लेती रहती हैं। वो उनका हुलिया दर्ज कर रही हैं। कुछ घंटे बाद, जब उनके माता पिता को गोली मारी गई थी, उनके कपड़े सबूत के तौर पर ले लिए जाएंगे और संभवतः फोरेंसिक लैब में जांचे जाएंगे। फिर उन्हें इंटरव्यू रूम में छोड़ दिया जाता है, जहां उन्हें सफेद सूट पहनना पड़ता है क्योंकि उनके कपड़े ले लिए गए हैं, और वो कुछ देर तक वहां बैठते हैं। फिर जासूस डेरन और जूलियो की महिला मित्रों से पूछताछ होती है। डेरन की गर्लफ्रेंड साजिश उजागर करती है। और आपको याद नहीं है कि और क्या चर्चा हुई थी? इसके अलावा कैरन बस चाहती थी कि उन्हें रास्ते से हटाया जाए, और जूलियो ने पैसे के लिए यह करने की पेशकश की थी। हाँ। और तुम्हें नहीं पता कि कितने पैसे? नहीं। कौन जिसके साथ था? एक लड़की। उसके एक काम करना, तुम्हारे बारे में, बस सबके बारे में सोच रही थी। बाय। और वो उस सफेद ट्रक में था, उसने कहा था कि सफेद ट्रक तुम्हारे शेड तक आया था और तुम्हारी तरफ। क्या वहां सिर्फ तुम और डेरिन थे? मुझे नहीं पता कि तुम नहीं बच रहा, सुनाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सुन सकती हो या नहीं। ठीक है। क्या आपने बाद में उन्हें उसका जिक्र करके सुना? क्या डेरन ने वीकेंड में कुछ कहा था कि वो कुछ करने वाला है? क्या आपको पता था? क्या आपने उसकी चुप्पी के बारे में या ऐसी कोई बात या बंदूक के बारे में कोई जानकारी या चर्चा सुनी थी या कुछ भी ऐसा? क्या? हाँ,
क्या तुमने विंसेंट या जूलियो को बाद में देखा जॉय? हम सब बाहर खाना खाने गए थे। उसकी गर्लफ्रेंड ब्रिटनी और डेडन भी साथ थे। हम सब क्रिसमस ट्री के पास गए थे। पिछले हफ्ते तो जो भी बातें आप लोगों ने की थी और जो कुछ भी हुआ था वो सब क्रिसमस परेड से पहले हुआ था। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो 2 हफ्ते पहले की बात है। यहाँ थोड़ा शोर है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। हेलो। एक दूसरी युवा महिला और जानकारी देती है। तो मैंने उनकी बातचीत सुनी थी। क्या डैरेन ये कह रहा था, अगर उसने अपने पापा को गोली नहीं मारी तो वो उनके ट्रक की ब्रेक काट देगा। आखिर वो बस गाड़ी चलाता रहेगा, किसी चीज से टकरा जाएगा, दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा, क्योंकि वो मोटा है, यही उसने कहा था। और फिर उसने कहा कि वो विंसेंट को अंदर ब्लीच सकता है, और जब उसके पापा सो रहे हो और चारों ओर सन्नाटा हो। और मेरा मतलब मैं ऐसी ही थी, जैसे जैसे मैं हमेशा इसे मजाक की तरह लेती थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा डैरेन हमेशा बातें करता था, लेकिन वो कभी करता नहीं था। और जैसे उसने कभी सच में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, समझ रही हो ना? वो हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखने वाला रहा है। पुलिस डेरन के दोस्त जूलियो जमोरा को पकड़ लेती है। वे उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कक्ष में रखते हैं। आपको ये अधिकार है कि हम आपसे कोई भी सवाल पूछें। उससे पहले आप एक वकील से बात कर सकते हैं और किसी भी पूछताछ के दौरान वो आपके साथ यहाँ मौजूद रह सकता है। अगर आप वकील का खर्च नहीं उठा सकते तो आपकी इच्छा पर आपको बहुत कम या बिना किसी खर्च के एक वकील दिया जाएगा। जी सर, अगर आप मुझसे या जांचकर्ता मुनियोज से बात नहीं करना चाहते तो आप कभी भी बात करना रोक सकते हैं। ठीक है, क्या आप समझ गए जो मैंने अभी आपको समझाया? जी सर, अगर आप बस यहाँ अपने शुरुआती अक्षर लिख दें। ठीक है, क्या आप हमसे बात करना चाहेंगे? हाँ सर, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। ठीक है, ये लीजिए सर। क्या आपने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है? नहीं सर। तो आप किस कक्षा में हैं? मैंने स्कूल छोड़ दिया था और मैं अपना जीईडी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो मैंने सच में कोशिश नहीं की है। मैं काम में व्यस्त रहा हूं। आप कहाँ काम करते थे? मैं लैंडस्केपिंग करता हूं। मैं और मेरे पापा लैंडस्केपिंग वगैरह का काम करते हैं और अब वो और भी ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन सीजन धीमा पड़ गया है। तो ठीक है, तो आपने आखिरी बार कौन सी कक्षा पूरी की थी? सीनियर सी मैंने छोड़ दिया। तो आपने 11वीं कक्षा पूरी की थी? हाँ, जूनियर ईयर। ठीक है, अब अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो कृपया यहाँ मेरे लिए साइन कर दीजिए, यहीं पर। ये सब कहने के बाद जूलियो, क्या आपको कोई अंदाजा है कि आप यहाँ क्यों हैं? जरूरी नहीं। मुझे हिरासत में लेने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं किसी अपराध का संदिग्ध हूं। ठीक है, बस इतना ही उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया और मुझे नहीं पता कि वे किस बारे में किस तरह की बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात करो। उन्होंने मुझे सिर्फ साइज 5 बताया। मैंने भी यही बताया। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कुछ नहीं देखा? नहीं, मैं नहीं देखता। मैं इंस्टाग्राम पर सिर्फ मैसेज करने के लिए रहता हूं। मैं स्नैपचैट पर भी सिर्फ मैसेज करने के लिए रहता हूं। मैं फेसबुक पर नहीं रहता। मैं फेसबुक पर नहीं रहता। वो तो मार्केट प्लेस है। बस ऐसे ही इधर उधर देख रहा हूं। ठीक है, तो क्या आप बैरन को जानते हैं? डैरेन? हाँ, वो मेरा दोस्त है। क्या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त ये जाने? मैं उसे करीब 1 साल से जानता था, शायद 1 साल या 1.5 साल। और मुझे पता है कि आप मेरे साथ सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, कई कदम उठा चुके हैं, सर्च वारंट भी निकाले हैं, हमने बहुत से लोगों से पूछताछ की है और आप उन आखिरी लोगों में से एक हैं जो इस इंटरव्यू रूम में बैठे हैं। तो मैं आपको हम दोनों से ईमानदारी से बात करने का मौका देता हूँ और हमें सच सच बताइए कि आपने डैरेन को आखिरी बार कब देखा था, उससे आखिरी बार कब बात की थी और आप दोनों की दोस्ती कैसी थी? ठीक है? ठीक है, कृपया ऐसा मत कीजिए। तो क्या चल रहा है? मैंने उसे आखिरी बार कल रविवार को देखा था, जब वो उसकी ड्यूटी खत्म हुई थी। हाँ, करीब 3:30, 3:40, 4 बजे के आसपास। ठीक है, तो मुझे ठीक से नहीं पता। मैं समय के मामले में अच्छा नहीं हूं। और उसके बाद हमने अपने एक और दोस्त विंसेंट को साथ लिया। विंसेंट, हमने विंसेंट को साथ लिया। अब सब ठीक है। फिर हम अपने एक और दोस्त के घर गए। हम उसके घर गए। मैं और वो थोड़ा बहस में पड़ गए। उसने कहा कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूं, लेकिन हमने बात की, सब सुलझा लिया। और उसने कहा कि पिछली बार जब मैंने उसे देखा था, जब उसने मुझे छोड़ा था, जो कि करीब 5 बजे था,
असल में करीब 5:30 या 6 बजे। उसने मुझे उसी समय के आसपास छोड़ा था। उसके बाद मैं अपने घर पर आराम कर रहा था और फिर उसके बाद मैं एक लड़की के साथ था। इस लड़की के साथ समय बिताने के बाद क्या किया? कुछ खास नहीं, बस भाई के साथ घर पर मैनिंग से मिला। तो 1 बजे उस लड़की के साथ समय बिता रहे थे, वो कितने बजे गई? वो करीब 1:30 बजे चली गई थी। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। तुमने उसे छोड़ दिया? जी सर। तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? उसके घर पर। उसका घर कहाँ है? वो वहीं है, उस तरफ। मुझे सड़क का नाम याद नहीं, लेकिन वो वॉकर के पास है, ठीक है। और फिर जब आपने उसे उसके घर छोड़ा तो आपने क्या किया? मैं वापस अपने घर चला गया। और फिर आप बाकी रात वहीं रहे? जी हाँ सर। अपने भाई के साथ? अपने भाई और अपने पापा के साथ। तुम्हारा भाई कौन है? तुम्हारा भाई है। मैं सुबह करीब 5 बजे के आसपास निकल गया और मैंने अपने पापा को कुछ डोनट्स और दूध दिया और अपने लिए चिप्स का पैकेट और एक ड्रिंक लिया। और डोनट्स और दूध कहाँ से लाए थे तुम? और भी मेबरी और साइकामोर पर। और वो करीब 5 बजे, 5:14 या 5 के आसपास था, ठीक है? और क्या ये सच है या अभी भी कुछ बातें छुपा रहे हो? क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा देखा है और मुझे अब भी लगता है कि आप कुछ बातें छुपा रहे हैं। नहीं सर। करीब 1.5 हफ्ता पहले क्या आपने बर्ड से गोला बारूद खरीदा था? हाँ सर, मैंने खरीदा था। हाँ मैम, मैंने खरीदा था बाहर से। कोई बात नहीं, आपने कौन सा गोला बारूद खरीदा? मैंने 9 मिलीमीटर की गोलियां खरीदे थे। आपने 9 मिलीमीटर की गोलियां खरीदे? जी सर, मैंने वही खरीदे थे। एक दोस्त के लिए। ठीक है, कौन सा दोस्त? मेरा। इसके लिए पिता, मुझे माफ मैं उसी करना। की बात कर रही थी। कोई बात नहीं। आप उनमें से कौन सा खरीदते हैं? कौन? जैसे उसने आपको बताया, आप जानते हैं कि हमने बहुत से लोगों से बात की है, आप जानते हैं इस समय तक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है कि हम आपकी सोच से कहीं ज्यादा जानते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं इस गोस्ट क्लॉक के बारे में जो डैरन के पास था। तुम लोग खरीदने गए, मतलब तुम अंदर गए और 9 मिलीमीटर की गोलियां खरीदी। जी मैम। क्या ये सही है? तुम्हारी बंदूक के लिए बहुत सारी 9 मिलीमीटर गोलियां हैं। तो वो मैंने किया। उसे अपनी बंदूक के लिए 9 मिलीमीटर की गोली चाहिए थी और मैंने कहा ठीक है, ये नहीं है। मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं और इसे खरीदने नहीं वाला। उस वक्त आप लोग 9 मिलीमीटर गोलियां क्यों खरीदना चाहते थे? बस बाहर जाकर गोली चलानी थी। बस रेंज पर या देहात में जाकर गोली चलानी थी। मैं अपनी आंटी के यहाँ जा सकता था या शायद वो भी किसी और को जानता है। ठीक है। और हम वहां जाकर गोली चलाते हैं। क्या तुम्हें याद है साइलेंसर लेने की बात हुई थी? उसने कहा कि वो बंदूक पर साइलेंसर और अच्छा बैरल लगाना चाहता है। मैंने कहा यह तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी बंदूक है। क्या तुम बंदूक का वर्णन कर सकते हो? ये बनी हुई है। ये पूरी तरह से बनी हुई है और इसका निचला हिस्सा काला है और ऊपर का हिस्सा पीला सा दिखता है। और बस इतना ही मुझे पता है। इसका बैरल मुड़ा है। और क्या आप लोगों ने कभी किसी तरह का सौदा किया था? नहीं, मैंने किसी और से सौदा किया था, फिर वापस बदल लिया और मैं उसे वापस ले लिया। जासूसों ने जूलियो जमोरा का तुरंत सामना किया और वो टूट गया। और डैरेन? ठीक है, हमने उन सभी लोगों से बात की है और हमें इस योजना के बारे में पहले से ही पता है। ठीक है, उन्होंने सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। लगभग ऐसा ही है। तो इस समय मेरा मतलब है उसने ऐसी चीजों के बारे में बात की। लेकिन किस तरह की चीजों के बारे में? जैसे कि कुछ करने की इच्छा रखना वगैरह। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो अलग अलग चीजें करने की बात कर रहा था। अब तक हमें सब पता है। सच कहूं तो मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लगा ये बुरा आइडिया है क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। हाँ, मुझे अपनी बंदूकें पसंद हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं और हूं। उसने आपसे कब पूछा था क्या करना है? उसने हमसे एक एहसान करने के लिए कहा था। जो था किसी को मारना। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं हत्यारा नहीं हूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को ऐसा करने के लिए उकसा सकूं। किसे मारना है? शायद उसके माता पिता को मारना है, मुझे नहीं पता। तुम जानते हो, बस सीधे सीधे। उसने हमें बताया कि वह चाहता है कि हम उसके माता पिता को मार दें। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। क्या उसने ये कब सोचा था? उसने ये 2 महीने पहले सोचा था। ठीक है। उसने तुम्हें अपने माता पिता को मारने के लिए कितने पैसे ऑफर किए थे? वो मुझे पैसे देना चाहता था पर मैंने मना कर दिया। मुझे रकम याद नहीं, लेकिन उसने ऑफर किया था। वो $100, $1000 जैसी बातें कर रहा था। कुछ $100, कुछ $100, कुछ $1,00,000। कुछ लाख।
वो पैसे कहाँ से लाएगा? मुझे नहीं पता, इसलिए मना कर रहा हूं। उसकी नौकरी है और वो मुश्किल से 800 कमाता है हर 2 हफ्ते में। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं ऐसा नहीं करूंगा, इतनी रकम के लिए भी नहीं, इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उसने सच में तुम्हारे साथ अपने माता पिता को मारने का सौदा करने की कोशिश की थी? हाँ, उसने कोशिश की थी। और तुमने मना कर दिया? जी हाँ मैडम। ठीक है, लेकिन उसके माता पिता फिर भी किसी तरह मर जाते हैं। उसके माता पिता मर चुके हैं? नहीं नहीं, मुझे पता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, मैं इस वक्त हमारे सामने अनजान मत बनो, ठीक है? मुझे पता था वो ये बात कर रहा था, पर नहीं पता था उसके माता पिता मर चुके हैं। हाँ, और वो यहाँ हैं और उसने हमें बताया कि आप भी इसका हिस्सा हैं। हम बस जानना चाहते हैं कि जब उसने आपसे ये करने को कहा, उसने आपसे ये करने के लिए कैसे कहा, और क्या आप बस यूं ही इसमें शामिल हो गए या फिर उसने पूरी योजना बनाई थी? आपका क्या मतलब है जैसे इसमें शामिल हो गया? मतलब अगर मैं इसमें शामिल हो गया तो क्या मैं बस ऐसे ही दिखा रहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरा मतलब है, मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब है, ये उसकी ही सोच थी और ये मेरी सोच नहीं थी, ये उसका फैसला था। मैंने इसके बारे में सच में कुछ खास नहीं किया, मैंने बस इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने कैसे कहा कि ये होना चाहिए? उसने समझाने की कोशिश की कि हमें इसे तोड़ देना चाहिए, मतलब हम में से कोई एक अंदर जाए और ये सब चीजें बस ऐसा करें और फिर चीजें चुराने की कोशिश करें और ऐसी ही बातें, और फिर इसे एक बड़ा सा हादसा या इत्तेफाक जैसा दिखाएं। जैसे कोशिश करो और कहो, वहां जाओ, चीजें चुराओ, वहां जाओ, उन्हें गोली मारो, फिर मेरे कमरे में आकर ऐसा दिखाओ कि ये सब तुमने किया। तुम अंदर कैसे आए? गैराज का दरवाजा खुला था। ठीक है, और क्या वो आपको मैसेज कर रहा था जैसे कि अंदर आने के लिए? नहीं मैम, उसने सिर्फ कहा कि दराज का दरवाजा खुला रहेगा। उसने सच में मुझे कुछ नहीं बताया, मतलब उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो गैराज का दरवाजा खुला छोड़ने वाला है। तो फिर आप बस अंदर चले गए? ये थोड़ा अच्छा है। हाँ, क्या उसे पता था कि आप कब आ रहे हैं? नहीं मैडम। लेकिन आपने किया था। रॉजर, शो के लिए मैंने कैमरे नहीं का किया। धन्यवाद करें। मैंने इसे गैराज में किया। और फिर आपने क्या किया? ईमानदारी से कहूं तो मेरी राय में मुझे कभी कुछ करना ही नहीं चाहिए था, मुझे बस वहां से चला जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ। मैं वहां कोई 10-15 मिनट तक था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब आप वहां थे तो क्या हुआ? मैं था, मेरा मतलब है, मैंने बंदूक अपने ही सिर पर रखी थी और सोच रहा था, क्योंकि मैं कुछ भी करना नहीं चाहता था, मैं डरा हुआ था। अरे, ये तो गंदा है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो जाग रहा था या नहीं। तो आपके पास था, तो जब भी आप गराज की तरफ जा रहे थे, हमने सुना कि आप उसे तैयार कर रहे थे, लगभग ऐसा ही, और आपको पता था कहाँ जाना है। नहीं मैडम। तो फिर आपने रास्ता कैसे ढूंढा? मैं इधर उधर देख रहा था, लोगों की आवाजें सुन रहा था और सोच रहा था। मैं अभी भी इधर उधर देख रहा था और जब मैंने उन्हें सुना तो मैं वहां चला गया और वहां करीब 10 मिनट तक रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मैं भागने ही वाला था और सब कुछ वैसे ही छोड़ देने वाला था। क्या आखिरकार तुम अंदर गए? हाँ मैडम, और मुझे इसके लिए दोषी महसूस होता है और मुझे नहीं पता। तुम क्या सोच रहे थे? मैं खुद को मारना चाहता था, यही मैं सोच रहा था। क्या जो बंदूक तुम्हारी कार में मिली थी वही बंदूक थी जो तुमने इस्तेमाल की थी? हाँ सर। क्या उसके बाद से तुमने डैरन से बात की है? नहीं सर। डैरन, वो उस बंदूक को वापस पाना चाहता था और वो उस बंदूक को अपने पास रखना चाहता था। तो योजना क्या थी, फिर अगला कदम क्या था? मुझे नहीं पता था कि जब ये हो जाएगा तो अगला कदम क्या होगा। उसके बाद आप कहाँ गए? मैं बस भाग गया। आप कहाँ गए? मैं नहीं जानता, मैं काफी देर तक भागता रहा, मुझे भूल गया था कि मैं कहां भाग रहा हूं, मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया था। आप वहां कैसे पहुंचे? मैं पैदल गया। कहां से? मैं हिलक्रेस्ट से पैदल आया। और आप हमें बताना चाहते हैं? डैरन, मुझे लगता है डैरन मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि डैरन, उसने ये भी कहा था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझे मार डालेगा। वो आप डर गए थे? हाँ, असली वजह यही थी, मैं डरा था क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। क्या आपने सुबह उन्हें देखा? नहीं,
नहीं, क्या तुम्हें पता है उसने उसे 911 कहा था? नहीं। क्या विंसेंट ने इसमें कोई और भूमिका निभाई थी इसके अलावा कि अगर वो नहीं करता तो खुद ये करने की पेशकश की थी? मुझे सच में नहीं पता। मुझे पता है कि वो ये काम सबसे पहले करना चाहता था, बस इतना ही मुझे पता है। जांचकर्ता किसी भी संभावित सबूत को दर्ज करने के लिए जूलियो की तस्वीर लेते हैं। डैरन मुनोज पर हत्या की साजिश, हत्या के लिए उकसाने और प्रथम श्रेणी की हत्या के 2 मामलों में आरोप है। उसके दोस्त जूलियो जमोरा पर प्रथम श्रेणी की हत्या के 2 मामलों और हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। दोनों ने आरोपों के लिए दोषी न होने की दलील दी है। जूलियो का मुकदमा जून 2027 में और डैरन का जनवरी 2027 में शुरू होगा। हम इस पर नजर रखेंगे और आपको आगे जानकारी देंगे। क्राइम फिक्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं अंजनेर लेवी हूँ। साथ देने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर